साल से जो भी चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यही 2-3 चीज है जो आता है, इसलिए सभी विद्यार्थी इसको बढ़िया ध्यान से सुनेंगे। पहला है पेप्टाइजेशन जेटा पोटेंशियल। ये है क्या बता रहा है, व्हाट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एक प्रिसिपिटेट जान गए 10th में कि जैसे एक सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन डालते हैं उसमें दही जैसा बैठ जाता है, उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो अगर किसी कोई उपाय लगाकर, कोई टेक्नोलॉजी लगाकर प्रिसिपिटेट को कोलॉइडल सॉल्यूशन में या कोलॉइड में कन्वर्ट कर दिया जाए, कोलॉइड माने जो नहीं बैठे, सेटल डाउन नहीं हो, इस प्रोसेस का नाम क्या है, पेप्टाइजेशन है। फिर ध्यान से सुनेंगे। प्रिसिपिटेट माने बैठ जाता है जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, उसको किसी तरह से या चेंज कर दे, कन्वर्ट कर दे हम लोग कोलॉइडल सोल में या कोलॉइड में, उसी का नाम क्या है, पेप्टाइजेशन है। होता कैसे है बाद में हम डिफिनेशन बना देंगे। जैसे मान लेते हैं FeOH3 का एक क्लोराइड है, सोल है, उसमें फेरिक क्लोराइड डाल दिया जाए, कोई इलेक्ट्रोलाइट का खूब सेक कर दिया जाए टेस्ट ट्यूब को लेकर, तो वह थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है यह कोलॉइडल सॉल्यूशन में या कोलॉइड में। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, कोलॉइड पेप्टाइजेशन है। क्यों चेंज हुआ थोड़ी देर बाद बताते हैं। पहले 1 नंबर का आता है, 1 नंबर का, तो 1 नंबर में केवल डिफिनेशन लेकर एक आधी एग्जांपल दे दीजिएगा, चल जाएगा। बाद में हम कायदा बताएंगे क्यों होता है, सुनेंगे। यानी इसका डिफिनेशन हल्का सा बनाएंगे अपने भाषा में। द कन्वर्शन ऑफ precipitate into क्लोराइड या क्लोराइडल सॉल्यूशन भी लोग लिखते हैं, क्लोराइड बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑन सेकिंग माने हिलाने पर ही बनता है, ऑन सेकिंग को मार दे देंगे, इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। कुछ लोग एस भी यहां लिखते हैं, पेप्टाइजेशन। ध्यान दें, जो मटेरियल इसमें मिलाया गया, अलग से इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। एंड द एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट is called peptiding reagent, peptiding reagent या peptiding agent। एग्जाम्पल देखेंगे, फिर PPT शॉर्ट में लिखेंगे प्रिसिपिटेट और FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इज mixed with FeCl3 solution and shaked, then it converted into क्लोराइड। यहां पर पेप्टाइडिंग रिएजेंट हो गया FeCl3। हियर FeCl3 is peptiding agent। एक और एग्जांपल देखेंगे, यह AgCl प्रिसिपिटेट है, PPT ऑफ AgCl, फिर PP
with AgNO3 solution and sect, अगर सेक किया जाए मिलाकर and sect, then it converted into colloid। ऊपर जैसा ही AgNO3 यहाँ पर पेप्टाइजिंग एजेंट हो गया। फिर एक बार सुन लेंगे, यह किसी पीपीटी में अलग इलेक्ट्रोलाइट डाल करके सेक कर दिया जाए, अगर वह कोलॉइडल सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस का नाम है क्या चीज? पेप्टाइजिंग एजेंट। द प्रोसेस ऑफ भी लिख सकते हैं या शॉर्ट थोड़ा और कर दिया है, द कन्वर्शन ऑफ क्या चीज? प्रेसिपिटेट इनटू क्लोराइड बाय एडिशन ऑफ, चाहे प्रोसेस भी जोड़ सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑन सेकिंग इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। यह जो है यह हुआ क्यों, इसका रिजल्ट थोड़ी देर बाद बताते हैं, एग्जामिनेशन में आपको नहीं लिखना है, लेकिन अब देखेंगे कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन? ऐसे क्यों हुआ प्रेसिपिटेट कन्वर्ट हो गया क्लोराइड्स में? खूब ध्यान से सुनेंगे। क्लोराइड्स भी पॉजिटिव नेगेटिव नेचर के होते हैं, तो उसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब NaCl KCl चाहे कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, तो उनमें से कोई एक आयंस को, पॉजिटिव को या नेगेटिव को अपने सरफेस पर खींचता है, और खींचता है तो उनमें आपस में रिपल्सन होते हैं, तो बड़ा उसका पार्टिकल के साइज में रिपल्सन के कारण वो डिकम्पोज होकर छोटा बन जाता है, कोलॉइडल साइज में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वह जो प्रेसिपिटेट था कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में हम भाषा लिख देंगे, पहले समझा रहे हैं। सपोज कीजिए कि FeOH3 जो है हमारा पीपीटी है, पीपीटी, इसमें हम डाले थे फेरिक क्लोराइड FeCl3 सॉल्यूशन डाले थे, तो इसमें से यह Fe+ जो है, FeCl3 डाले हुए थे, तो इसमें से ले लेता है Fe3+, और या इसके अब थोड़ा सा इसको और ऊपर या इस तरह से हम मान लेते हैं कि इतना बड़ा हम पार्टिकल दिखा दिए, पीपीटी का FeOH3 है, FeOH3, यह इस तरह से Fe3+, इसके सरफेस पर यह डालेंगे तो Fe भी होगा, सॉल्यूशन में Cl भी माइनस होगा, तो इसके इस थोड़ा पॉजिटिव नेचर का होने का, नेगेटिव नेचर का होने का, इस पर Fe जो है सट जाते हैं आकर इस तरह से, यानी हम इसको इस तरह से दिखा दें, यहां पर प्लस 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 इस तरह से दिखा दिए। यहाँ प्लस लिखने का मतलब है वेयर, मन में समझ लीजिए कि वेयर प्लस इक्वल टू यहाँ दिए है, प्लस जो दे दिए है यहाँ Fe+3 चाहे Fe+2 जो भी हो, इस तरह से समझिए। इस कहे है कि इतना बड़ा साइज का यह हम लोग का FeOH3 का बड़ा साइज का था, इसीलिए पीपीटी था FeOH3। इसके सरफेस पर खिंचा गए Fe3+ माने पॉजिटिव आयन खिंचा गए, तो यह प्लस प्लस जो है आपस में रिपल्सन करते हैं, सेम चीज रिपेल टू ईच अदर, इसके रिपल्सन के कारण यह चीज जो है एडजस्टन होता है, एडजस्ट, यहाँ पर एडजस्टन होगा, एडजस्ट लिख देंगे, एडजस्ट हुए ये Fe3+। अब यह जो है रिपल्सन के कारण यह छोटा छोटा चीज पार्टिकल में टूट जाता है, मान लेते हैं कि इसे टूट गया इस तरह से, छोटा प्रेसिपिटेट का पार्टिकल बड़ा होता है, क्लोराइड का पार्टिकल छोटा होता है, इस तरह से।
यहाँ प्लस दे दी है। मतलब इतना बड़ा बात जो है बहेली था, मीठा का ढेला बड़ा था, इस पर जो है पॉजिटिव आयन हुआ, रिपल्सन किया तो ये टूट करके बहुत बड़ा ढेला छोटा छोटा में हो गया। यह जो हो गया इतना छोटा छोटा पार्टिकल हो, यह कोलॉइड हुआ, या कोलॉइडल साइज का हो गया, या कोलॉइड हो गया, छोटा छोटा पार्टिकल। यही कारण है कि यह कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका नेचर जो है पॉजिटिव होता है तो निगेटिव आयन को खींचेगा, और निगेटिव आयन एक दूसरे को क्या करेंगे, यह डिकम्पोज कर देंगे। यानी हम कोच क्या लिख रहे हैं, और यह लिख देंगे कि यह प्रेसिपिटेट जो होते हैं उसके सरफेस पर यह एडिटेड जो है एडिशन किया गया, उसका आयन पॉजिटिव या नेगेटिव आयन अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनका रिपल्सन होता है, जिसके कारण डिकम्पोज होकर वो कोलॉइडल साइज में टूट जाते हैं, जिस कारण हम लोगों को कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। लिखेंगे यहाँ पर कि अब इसका कारण क्या हो गया कि प्रेसिपिटेट जो है पॉजिटिव या नेगेटिव आयन को अपने सरफेस पर खींचता है। We know that in this process the particles of PPT शॉर्ट में लिखे हैं प्रेसिपिटेट, ये बिगर साइज के होते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बिगर, ध्यान रखेंगे बिगर साइज के होते हैं। ये डिजर्व particles of ions, one ion मतलब यह हो गया केटायन और एनायन from added इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग क्या कहते थे, पेप्टाइजिंग एजेंट कहते थे, पेप्टाइजिंग एजेंट कहते थे। यह एडजस्ट कर लिया और सेम जो है इस पर चार्ज है पॉजिटिव सेम होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। हम इसका लिखते तो पॉजिटिव लिखते, हम दोनों का जनरल भाषा में लिख रहे हैं ड्यू टू same charges on the surface of particles of PPT, repulsion take place, and hence particles of PPT decompose into colloidal size. This is the cause. एग्जाम्पल में लिख दिए, एग्जाम्पल दिस इज द कॉज। एग्जाम्पल यही दिखा देंगे या FeOH3 वाला ही दिखा देंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला टर्म इसके बाद। अगला क्वेश्चन है इसमें का जेटा पोटेंशियल क्या है, पहले सुनेंगे अभी ध्यान से। अभी थोड़े देर पहले हम लोग अभी देखे थे कि प्रेसिपिटेट को हम लोग पेप्टाइजेशन में कन्वर्ट
हुए थे तो वह उसके सरफेस पर डिकम्पोज होकर के सेम चार्ज छोटा छोटा पार्टिकल में टूट गया था। देखेंगे, पहले समझने का प्रयास करेंगे। सपोज कीजिए कि FeOH3 हम ले लिए थे, उसमें डाले हुए थे, यह FeOH3 था आप लोगों का, यह इसमें डाले हुए थे फेरिक क्लोराइड। तो इसके सरफेस पर जब डिकम्पोज हुआ था तब छोटा यहाँ क्लोराइड बना दिया, तब क्लोराइड आप समझिए छोटका पार्टिकल को इतना दिखाया। इसके भी सरफेस पर इस तरह से प्लस दिखाई पड़ा था, प्लस माने Fe हो गया। यहाँ क्लोराइड है, दिमाग पर रखें, यहाँ क्लोराइड बन चुका है, तब क्लोराइड स्टेट नहीं, टूटा हुआ छोटा सा पार्टिकल हो गया था तब इस तरह से। यहाँ पर प्लस इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं Fe3 प्लस। एक छोटा पार्टिकल पर भी इस तरह से प्लस जो है अटैक हो गए थे, सटे हुए थे। तो जरूर जो है हम डाले हुए थे FeCl3, तो FeCl3 में सॉल्यूशन में जाने पर कुछ Cl माइनस भी होगा, अब माइनस प्लस से खिंचाता है, तो यह तो इस पर सट गए, लेकिन अगल बगल FeCl3 डाले हुए थे, यहाँ पर Cl माइनस डाले हुए थे, इसका भी तो माइनस अगल बगल होगा, तो इस प्लस से खिंचाता है, भले सटे नहीं, लेकिन अगल बगल इस तरह से एक लेयर हमारा यह हो गया जो सटा हुआ था यह। इसके अगल बगल फिर एक लेयर जो है माइनस का इस तरह से अटैक होगा, इस सटेगा नहीं उतना, फिर भी अगल बगल रहेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस को अटैक करता है। माइनस माइनस हुआ, माइनस इस तरह से। यहाँ पर प्लस मीन्स Fe3 और इस तरह से माइनस बना दिए हैं Cl माइनस, जो FeCl3 में से आया था। यह जो लेयर बना, एक लेयर इस पर जो एडिशन हो गया था, इसको हम लोग फिक्स लेयर कहते हैं। दिस इज फिक्स लेयर, फिक्स्ड लेयर हो गया, फिक्स लेयर, या कुछ लोग स्टेशनरी लेयर भी कहेंगे, स्टेशनरी लेयर भी कहते हैं, स्टेशनरी लेयर। खूब ध्यान देंगे। एक जो है बगल में यह जो है सटने के बाद थोड़ा सा माइनस इफेक्ट हुआ है, यह लेयर बनाया है यह भी, लेकिन यह सटा नहीं है, इस सटा नहीं है, यह है इसका लेयर। तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज लेयर है। इसको कुछ लोग मोबाइल लेयर भी कहते हैं, मोबाइल लेयर माने घूमने वाला लेयर, यह फिक्स नहीं। तो यहाँ पर प्लस माइनस जहां भी पैदा हो जाए तो उसके बीच जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है? जेटा पोटेंशियल। यानी हम लोग कह देंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेयर, फिक्स लेयर माने पहला वाला क्या है? स्टेशनरी लेयर, एंड मोबाइल लेयर या डिफ्यूज लेयर ऑन द particles of chloride which is obtained by peptidation is called zeta potential। फिर एक बार सुनेंगे, the potential difference between क्या चीज? डिफ्यूज लेयर या मोबाइल डिफ्यूज नहीं, पहला लिखेंगे फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑन द सरफेस ऑफ particles of peptidation chloride which is obtained by पेप्टाइजेशन इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। इसको जेड से हम लोग सूचित करते हैं। अब जेड का वैल्यू कुछ होता है, लिख देंगे, आपको लिखना नहीं है, उतना आपके बुक में नहीं है। या ऐसे जेड का वैल्यू होता है जेड इक्वल टू 4 पाई एन वी बाई टी, ऐसे होता है, लेकिन आपको लिखना नहीं है, नहीं भी लिखिएगा, हम इसका मीनिंग बता देंगे। ओवर इंटेलिजेंट इस चीज को जानेंगे। फिर लिख देते हैं the potential difference between कौन? फिक्स लेयर या फिक्स लेयर पहला
fixed layer and diffused माने बाद वाला, diffused layer on the surface of particles of fluid obtained by peptidation is called zeta potential. 12 के विद्यार्थी it is denoted by Z। केवल जो है 12 वाले इतना डिफिनेशन लिख देते हैं, डिनोटेड बाय Z कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो चलेगा क्योंकि आपको बुक में इतना शॉर्ट में दिया हुआ है। और अगर पावर हो तो लिख देंगे it is denoted by Z and given I, ऐसे इसका एक्सप्रेशन दे देंगे given I। कोई जरूरी नहीं है, लिखना हो तो लिखेंगे, थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं इस तरह से। Z इक्वल टू 4 पाई L, L नहीं है ये ईटा है विकलांग जैसा, V बाई यहाँ D। फिर यह ईटा इक्वल टू, ईटा है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है ऑफ द लिक्विड माने जिस सॉल्यूशन का कर रहे थे। V इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो गया, वेलोसिटी ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। तीसरा हो गया इसमें का D, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यह कोई आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थी लिखे 12 वाले, केवल डिफिनेशन डाल देंगे 12 में हो जाएगा। नहीं तो इतना पावर हो तो लिखेंगे, नहीं तो इतना ही तो आपके बुक में है। यह बस दिमाग को रखना है कि फिक्स लेयर डिफ्यूज लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस माइनस जो होता है उसके बीच, उसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है जेटा पोटेंशियल। आज का इतना ही पर क्लास समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग देखेंगे डायलिसिस।